नमस्कार दोस्तों, मास्टर अशोक रेलवे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने क्लास ली थी, एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर लगा था जून 2025 में, पहली शिफ्ट का। आज हम बात करेंगे सेकंड शिफ्ट की, जिसके अंदर एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम लगा था। ठीक है, 30 क्वेश्चंस मैथ के, 30 रीजनिंग के, 40 जीके के। तो अपन 30 जो क्वेश्चंस है मैथ के, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ये जो सीरीज है अपनी डेली बेसिस पे 30 क्वेश्चंस लेके आएगी। डेली जो है आपका एनटीपीसी का प्री एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके मैथ के सारे क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चंस वो सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आज सेकेंड डे के दिन और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि 47,100 को 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, 99% के अंदर अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अगर अंतर पहुँचता है तो वो 2 साल के लिए पहुँचता है। और अगर 2 साल के लिए अंतर पहुँचता है तो इसका सीधा सा फॉर्मूला ये है कि इसका जो है मूलधन है, इस मूलधन का R² / 100% जो होता है वो चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर होता है। ठीक है, तो अपने पास क्या है, मूलधन है, मूलधन कितना है 47,100 रुपये। ठीक है, आर कितना है 9%, तो आर का स्क्वायर 9 × 9/100 और प्रतिशत घटाएंगे तो 100 और लग जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 100 से 100 कैंसिल, 471/100 गुणा 9 × 9 मतलब 81। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं अपन। 471 को 81 से, तो 471 को जब 81 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 1 7 4 8 5 37 1 15 4 5 10 11 1 8 381/51। तो ये संख्या कितनी है, 381/51/100। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 381.51। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फॉर्मूला अपने पास है, मूलधन का R² / 100% जो होता है वही साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अपने पास है कि एक लंबवर्तीय शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल 6,500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि शंकु, एक तरीके से शंकु बना लेते हैं। पहले ये शंकु हो गया। ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई, ये त्रिज्या और इसकी तिर्यक लंबाई। लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr/l। ठीक है, इसके आधार का व्यास जो है, आधार का व्यास कितने दे रखा है, 100 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब h निकालना है। ठीक है, अब त्रिज्या ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, L² = h² + r²। ठीक है, r की वैल्यू दे रखी है अपन को, हाँ, L की वैल्यू निकालनी है और h निकल जाएगा। ठीक है, तो πr/l की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास, 6,500 पाई। ठीक है, पाई रख दिया, गुणा r की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 2r करेंगे और r की वैल्यू हो जाएगी 50। तो पाई × 50 × l बराबर 6,500 पाई। ठीक है, अब जो है पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और l की जो वैल्यू है अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी,
13 0 130। ठीक है, अब जो है इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूला पुट करते हैं तो एल स्क्वायर कितना हुआ 130 स्क्वायर, एच की वैल्यू अपन को निकालनी है, आर की वैल्यू अपने पास है 50 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना होगा एच स्क्वायर बराबर 130 का स्क्वायर मतलब 169 00 माइनस 50 इधर आया तो कितना होगा 2500। ठीक है, ये वैल्यू कितनी बनती है 144 और 00। ठीक है, इससे एच की वैल्यू कितनी आएगी, अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 144 का वर्गमूल कितना हो गया 12 और ये 2 0 का 0, तो इसका सही आंसर कितना हो गया 120। तो इस शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी हो गई 120। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उनमें से 20% पुरुष हैं, 50% महिलाएं हैं और बाकी बच्चे हैं। उनका औसत वजन क्रमशः 45 केजी, 60 केजी और 20 केजी है। समूह का औसत वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट है। तो महिलाएं, ठीक है, फीमेल है और चिल्ड्रंस है। ठीक है, उनमें 20% पुरुष है तो मान लेते हैं 20% पुरुष है, 50% महिला है तो 50% महिला है। ठीक है, बच्चे कितने बचे, अब 30% बच्चे बच गए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि उनका औसत वजन जो है वो 45 से 60 और 20 है, तो समूह का औसत वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब एवरेज निकालेंगे। ठीक है, बच्चे कितने हैं, मेल कितने हैं 20 और इनका औसत वजन कितना है 45। ठीक है, फीमेल कितनी है 50 और उनका औसत वजन 60। बच्चे कितने हैं 30 और उनका औसत वजन 20। टोटल बच्चे कितने हो गए 100। ठीक है, जब हमने टोटल 100 माना तभी तो मेल जो है 20% है, फीमेल 50% है, बच्चे 30% है, टोटल 100 हो गए और उसके हिसाब से एवरेज निकाल दिए। ठीक है, अब जो है 0 से, अब इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, बाकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 गुण 2 को करेंगे तो 90। ठीक है, ये 300, 6 5 30, 300, ये हो गया 3 दूनी 6, 60 बटे 10। ये ठीक है, ये हो गया 360 है, 360 और 90 540। एक मिनट ना, कितने 20 50 70 30 90, 20% पुरुष है, 50% महिला है, बच्चे। ठीक है, उससे बदले 20 गुणा 45, 60, 50 गुणा 60 और जो है 20 जो है 30 गुणा 20। ठीक है, अब ये हो गए 45 90 6 5 30 और ये 60 हो गए। ठीक है, अब ये 360 360 450, सॉरी, इनकी वैल्यू कितनी आ गई 450 बटे 10, तो ये कितना हो गया 45। एवरेज जो औसत है, औसत की वैल्यू कितनी होगी 45, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एवरेज क्या होता है समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कमलेश ने 10,000 में कुछ साड़ियाँ सूट खरीदे। प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 है और प्रत्येक सूट की कीमत 1000 रुपये है। साड़ियों और सूट की कुल संख्या 8 है। सूट और साड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जो है साड़ियों की संख्या, साड़ियों क्या मान लेते हैं अपन। ठीक है, साड़ी की जो है एक साड़ी कितने की है 1500 रुपये की। ठीक है, इसको मान लेते हैं एक्स
और एक सूट जो है उसकी कीमत कितनी है, 1000 रुपये, उसको मानते हैं वाई। ठीक है, अब ये बोला कमलेश ने 10,000 में कुछ साड़ियाँ और सूट खरीदे, प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 रुपये है और प्रत्येक सूट की कीमत 1000 रुपये है। ठीक है, तो साड़ियों और सूट की कुल संख्या, साड़ियाँ और सूट की कुल संख्या कितनी है, 8 है। सूट और साड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक तो इक्वेशन ये बन गई, टोटल सूट और साड़ी की संख्या 8 हो गई। ठीक है, और पैसे के हिसाब देखें तो 1500 एक सूट की कीमत, तो एक्स सूट है, टोटल सूट की कितनी संख्या होगी, 1500 एक्स। एक्स सूटों की रेट कितनी होगी, 1500 एक्स। ठीक है, और एक सूट का जो रेट है 1000 रुपये है, तो वाई सूटों की रेट कितनी होगी, 1000 इंटू वाई बराबर टोटल कितना रुपये दे रखा है, 10,000 रुपये। ये दूसरी संख्या, दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको अपन काट लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया कितना, 15x, ये हो गया 15x प्लस ये हो गया 10y बराबर 100। ठीक है, अब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x प्लस 2y 20। ठीक है, अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको नीचे लाते हैं एक बार, इसको डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 3x प्लस 3y बराबर 3824। ठीक है, इनको अब जब अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो कुछ इस तरीके से आती है, इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस करते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया। 2y माइनस 3y, ठीक है, कितना बच गया, माइनस वाई बराबर 20 माइनस 24 माइनस 4। तो y की जो वैल्यू है वो आ गई 4। ठीक है, y मतलब सूट। ठीक है, y अगर 4 है तो क्या हुआ, साड़ी भी 4 होगी, 4 4, तो दोनों की संख्या जो है बराबर है। 4 ही सूट है और 4 ही साड़ी है। ठीक है, एक साड़ी की वैल्यू 1500 रुपये दे रखी है, एक सूट की वैल्यू 1000 रुपये दे रखी है। माना हमने साड़ियों की संख्या x है, सूट की संख्या y है, दोनों की संख्याओं का योग 8 है। ठीक है, अगर 1500 रुपये की एक साड़ी है और एक साड़ियाँ खरीद रही है तो टोटल कितनी साड़ियों का कितना खर्चा हो गया, 1500x प्लस इतना ही 1000y सूटों का खर्चा, टोटल खर्चा कितने पास, अपने पास 10,000 रुपये। इसको सोल्व किया तो अपने इक्वेशन आ गई अपने पास 3x प्लस 2y बराबर 20। इस इक्वेशन के अंदर ये वाली इक्वेशन से सोल्व किया तो y की वैल्यू होगी अपने पास 4। y मतलब सूट की संख्या 4 है, तो अगर सूट की संख्या 4 है तो इससे x की संख्या भी 4 होगी, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है, 8 है। इससे अपना ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में किस ब्याज दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, स्वयं की 2 गुनी होने का मतलब ये हो गया क्या, जैसे मान लो कोई संख्या है p और ये हो गई कितनी 2p, कितने वर्षों में, 12 सालों में। रेट अपन को निकालनी है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाते अपन दर ब्याज का, SI का, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बाई 100। ठीक है, तो जो है ब्याज कितना हो गया, जब p से 2p हो रहा है तो ब्याज कितना हो गया p, तो फॉर्मूला लगा अपन ब्याज बराबर मूलधन कितना है p, रेट कितनी है ये ज्ञात करनी है, टाइम कितना लगा है 12 साल बटे 100। ठीक है, अब जो है p से p कैंसिल आउट। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 बटे 12, तो 100 बटे 12 कितना होता है, बटे 96, 4 0 भारतीय 36 8.33%। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है, यदि वह 18,000 बचाता है तो उसकी आय कितनी होगी। तो ऑप्शन जो है कुछ इस तरीके से है, 7,200, 31,000, 30,000, 29,000। क्या बोला है, मंजित आय का 40% खर्च करता है, तो इनकम जो है आय की वैल्यू कितनी होती है, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। आय को अपन मान लेते हैं 100, खर्चा कितना हुआ
100% माना तो 40% खर्चा और बचत कितना बचा 60%। ये बोला 18,000 जो है बचाता है तो उसकी आय कितना है। बचाता है का मतलब क्या हो गया, बचाने का मतलब 60% की जो वैल्यू है वो है 18,000। अपन को इनकम निकालनी है, ठीक है। तो 18,000 60% की वैल्यू है, अपन को निकालनी है 100% की वैल्यू। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 0 से 0 और हो गया 300 30,000। इनकम की वैल्यू कितनी आ गई 30,000, ठीक है। 60% की वैल्यू 18,000 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 18,000 बटे 60 इंटू 100 30,000 रुपये होगी। यदि 3.5 रेशियो 17.4 समानुपात 14:x है तो x का मान ज्ञात करो। ये तो आपको सबको आता होगा, कैसे सोल्व करना है इसको। अंदर वाली संख्याओं का गुणनखंड बराबर बाहर वाली संख्याओं का गुणनखंड। जैसे 17.4 गुणा 14 बराबर 3.5 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी 17.4 इंटू 14 बटे 3.5। अब जो है पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 1 348 बटे 5। इसको सोल्व किया, 5 36, 4 8, 5 9 45, 5 31, 69.6। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य 110 है। यदि 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 12.5% की वृद्धि की जाती है और अन्य 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाती है, मतलब परसेंट नहीं है, 12.5 की वृद्धि और अन्य 10 संख्याओं में 15 की वृद्धि की जाए, तो शेष 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो समांतर माध्य का नया मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपन को गिवन क्या है, समांतर माध्य। समांतर माध्य अपन को गिवन है, अगर कुछ चेंज नहीं करते हैं तो 110 है। अब ये बोल रहा है 10 संख्याओं में 12.5 की वृद्धि करते हैं और 10 संख्याओं में 15 की वृद्धि करते हैं। तो जो समान 10 संख्या है 12.5 की वृद्धि करते हैं 12.5, ठीक है। अगली 10 संख्याओं में 15 की वृद्धि करते हैं, ठीक है, और बाकी 5 संख्या कुछ वृद्धि नहीं करते हैं तो वो 0 हो जाएगी। तो इनकी संख्या कितनी होगी 125 प्लस 150, ये हो गया 275, ठीक है। तो नया समांतर माध्य जो होगा, समांतर माध्य होगा वो कितना होगा, पुराना तो ऐसे कैसे हो जाएगा, और ये 275, टोटल संख्या कितनी है 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 110 प्लस ये हो जाएगा 11, ठीक है। टोटल हो गया 121। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 121, ठीक है। पुराना समांतर माध्य 110 है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कुछ 10 संख्याओं जो है वो 12.5, मतलब 10 संख्याएं जो है 12.5 बढ़ती है और 10 संख्याओं में 15 की वृद्धि की जाती है, ठीक है। टोटल हो गया 275। नया समांतर माध्य निकालना है, ठीक है। एक पुराना 110 प्लस 275 बटे 25, क्योंकि 25 टोटल संख्या है ना इसलिए डिवाइड किया 11, तो नया समांतर माध्य अपने पास आ गया 121। बात करते क्वेश्चन नंबर 9 की। सचिन ने क्रमशः पहला पेन 630 रुपये और दूसरा पेन 722 रुपये में खरीदा। पहला पेन 70% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार की मत के लिए मोल भाव करता है, उसे 9% छूट देता है। उसने दूसरा पेन 71% के लाभ पर बेचा और इस लेन देन में उसे कुल कितना लाभ हुआ, ठीक है। 2 कंडीशन हो गया यहाँ पे, पहला पेन और दूसरा पेन, ठीक है। पहले पेन के क्रय मूल्य की बात करें, सीपी कितना है 630 रुपये, ठीक है। एसपी कितना है, एसपी निकालेंगे अपन 630 गुणा प्रॉफिट कितना दे रहा है 70%, तो 170 बटे 100, ठीक है। इसको सोल्व किया ना अपन ने, तो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो अपने पास वैल्यू आएगी 630 गुणा 170 बटे 100, तो ये होगा 171,
ठीक है। अब ये बोला छूट देगा, तो छूट दे 9% की छूट दे रहा है, तो 9% की छूट दे रहा है तो 171, 9% की छूट दिया तो 91/100, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किया 91 से बटे 100, तो इसकी वैल्यू आएगी 974.61, ठीक है। पहले पेन का जो विक्रय मूल्य है वो 974.61 रुपये है। बात करते हैं सेकंड पेन का। सेकंड पेन की जो क्रय मूल्य है कितना है, 722 रुपये, ठीक है। अब इसका प्रॉफिट विक्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य निकालने के लिए ऐसे बोला उसने दूसरा पेन 71% के लाभ पर बेचा, तो 722 का 71 171/100, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 722 इंटू 171/100, तो इसकी वैल्यू 1234.62 रुपये, ठीक है। अब जो है प्रॉफिट और लॉस की बात है, तो टोटल क्रय मूल्य कितना है, टोटल क्रय मूल्य कितना है 630 प्लस 722, इसको जोड़ेंगे 2 5 6 1352, और टोटल विक्रय मूल्य कितना है अपने पास 974.61 प्लस 1234.62, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 974.61 प्लस 1234.62, हो गया 2209, ठीक है लगभग। अब प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट निकालेंगे क्योंकि एस पी ज़्यादा है, तो 2209 में से 1352 गए, 1352 पॉइंट कुछ होगा, 1352 निकालेंगे अपन तो 857.23 आ रहा है, और 857.23 जो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, ठीक है। दो अलग अलग दे रखी है रेट, दो पेनों की अलग अलग रेट दे रखी है, दोनों पेनों को अलग तरीके से बेचता है। पहले पेन को बेचता है 630 रुपये का क्रय मूल्य है, इसको 70% प्रॉफिट के साथ बेचता है, लेकिन 9% का एक डिस्काउंट देता है, ठीक है। सेकंड पेन जो है 722 रुपये में खरीदता है, लेकिन इसको 71% में के लाभ पर बेचता है, ठीक है। इसका विक्रय मूल्य होगा 1234। दोनों का क्रय मूल्य जोड़ के, दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ के माइनस कर देंगे, इसमें प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट निकला अपने 857.23। राजेश के पास 156 लीटर तेल ए और 256 लीटर तेल बी व कई एक समान कंटेनरों को दो प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। राजेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन कितना हो सकता है, ताकि राजेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में भरा जा सके। सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि 156 लीटर का एक कंटेनर है बी और एक 256 लीटर का कंटेनर है बी, ए और बी, ठीक है। इनके कई एक समान कंटेनर बनाए जाएंगे, ठीक है, और ऐसे ऐसे कंटेनर बनाए जाएंगे वो कंटेनर में जो मात्रा होती है बिल्कुल समान रहेगी और वो मैक्सिमम रहेगी और दोनों का सेम वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो दोनों की सेम ऐसी वैल्यू, जो सेम वैल्यू होती है दोनों की मैक्सिमम ऐसे सेम वैल्यू जो दोनों के अंदर जो कंटेनर है वो इसमें से निकाल सके और बराबर मात्रा में निकाल सके, ठीक है। उस चीज़ को अपन बोलते हैं HCF। तो कहने का मतलब दोनों का HCF निकालना है कि ऐसी मैक्सिमम संख्या जिस संख्या से दोनों संख्या डिवाइड हो, ठीक है। तो ऑप्शन वाइज भी देखेंगे तो ऑप्शन वाइज से भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्टार्ट करते 4 से डिवाइड किया 156 को, 4 × 3 = 12, 3 × 4 = 36, इसको 256 को किया 4 × 24 = 16, 4 से डिवाइड हो गया, 4 से डिवाइड हो गया, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। HCF निकालना है।
156 के भी बहुत सारे कंटेनर बनेंगे, 256 के भी बहुत सारे कंटेनर बनेंगे। दोनों में समान मात्रा में एक कंटेनर की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो सारे कंटेनर ही भर सके और वैल्यू भी सेम हो। तो दोनों का एचसीएफ निकालना है, वही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ए बी सी डी के समांतर है एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। पी ई बी कोण 56 डिग्री है। जी ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण बी ई जी 32 डिग्री और जी एफ ई 47 डिग्री है। कोण ई जी एफ की माप कितनी है? एक डायग्राम बनाते हैं पहले, ठीक है। दो रेखाएं बनाते हैं अपन, सही हो गई। एक रेखा ये, ठीक है, ये है ए बी, दूसरी सी डी। ए बी और सी डी क्या समांतर है, ठीक है। उसके बाद एक तिर्यक रेखा है पी क्यू, एक तिर्यक रेखा पी क्यू बनाता है, ये पी क्यू। पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः से ई और एफ पर प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। ई और एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। पी ई बी 56 डिग्री है, पी ई बी 56 डिग्री है, तो ये 56 डिग्री हो गया। जी जो है ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु इस प्रकार है कि बी ई जी 32 डिग्री है। तो बी ई जी कुछ यहाँ से मान सकते हैं जी को, तो बी ई जी कितना 32 डिग्री है और जी एफ ई 47 डिग्री है। तो जी एफ ई, तो जी एफ ई जो ये वाला कोण है वो है 47 डिग्री। अब ये पूछ रहा है कि ई जी एफ जो है, ई जी एफ ये वाला कोण जो है थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, ये त्रिभुज बन गया एक तरीके से, इसकी वैल्यू 47 डिग्री है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्या है, सरल रेखा है, और सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो एक्स प्लस 32 प्लस 56, तीनों का योग कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। 132 प्लस 8 88 बराबर 180। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 और 11 में से 8 गया तो 9 डिग्री, 92 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो अब जो है 90 डिग्री प्लस 47 डिग्री प्लस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 9 4 9 13 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 139, 10 में से 9 गया तो 1, 17 में से 13 गया तो 4, 41 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 41 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। ए बी और बी सी डी जो है समांतर रेखा है, ठीक है। पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, बना दिया अपन ने। ई और एफ जो है प्रतिच्छेदक बिंदु है दोनों रेखाओं पर। जी एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर जो है बी ई जी 32 डिग्री बन सके। तो जी की जो पोजीशन है वो यही बन सकती है, क्योंकि 90 डिग्री से कम जाना है, और जी एफ ई 47 डिग्री। अब ये बोल रहा है कि ये वाला कौन क्या निकालना है, ई जी एफ, इसको थीटा मान लिया अपन ने। अब क्या करना है, 47 दे रखा है, थीटा निकालना है और इसकी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 56 प्लस 32 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, एक्स की वैल्यू 92 डिग्री। अब जो है कोणों का योग, त्रिभुज के कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। तो 92 जो एक्स की वैल्यू निकाल लिया प्लस 47 प्लस थीटा 180 डिग्री, और थीटा की वैल्यू इससे आते हैं 41 डिग्री, सही आंसर होता है। एक डेस्क का अंकित मूल्य 7,725 रुपये, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य के अपन क्या मानते हैं एमआरपी। तो एमआरपी की वैल्यू 7,725 रुपये, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। मान लेते हैं क्रय मूल्य अपने पास 100% है, ठीक है। तो अंकित मूल्य जो हो जाएगा इससे 125% हो जाएगा, और डिस्काउंट दे रखा कितना 4%, किस पर
अंकित मूल्य पर। अब इससे क्या अपन निकाल सकते हैं, एसपी निकालें तो एमआरपी का अगर डिस्काउंट जो है 96% हो तो ये तो एसपी बनता है, मतलब विक्रय मूल्य। एमआरपी की वैल्यू दे रखी है 7,725 रुपये, 96/100, और ये एसपी। तो यहाँ से जो एसपी की जो वैल्यू आती है, विक्रय मूल्य की जो वैल्यू आती है वो आती है 7,416 रुपये। ठीक है, अब इधर से प्रॉफिट निकालना है तो सीपी निकालना पड़ेगा। ठीक है, सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7,000 जो है किसकी वैल्यू है, 125% की वैल्यू है। क्रय मूल्य निकालना है तो इंटू 100, तो 7,225/125 गुणा 100, तो 6,180 इसका सीपी हो गया। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट निकालना है अपन को, तो 7,416 में से 6,180 के तो कितना बचा, 6, 11 में से 8 का 3, ठीक है, 3 में से क्या 2, 1,236 रुपये। अब परसेंटेज में निकालना है तो 1,236 बटे सीपी कितना, 6,180, 1,236 बटे 6,180, कितना 0.2 इंटू 100 मतलब 20%। इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल देगी 20%, सही आंसर हो जाएगा। एमआरपी दे रखा है 7,725 रुपये, सीपी 100% मानेंगे तो एमआरपी हो जाएगा 125%, डिस्काउंट 4%। डिस्काउंट और एमआरपी से निकालेंगे अपन एसपी, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की वैल्यू आती है अपने पास 7,416। सीपी निकालेंगे, अगर 7,725 की वैल्यू 125% है तो सीपी निकालने के लिए गुणा 100 करेंगे तो 6,180। क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, 1,236 बटे क्रय मूल्य 6,180 इंटू 100, 20%। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। जब 26, 40, 22, 34 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। तो यदि 4x अनुपात y समानुपात y अनुपात 7x माइनस 6 और y 0 से बड़ा है तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करता है अपन, अगर ये x जोड़ता है तो क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। तो पहली संख्याओं का जो अनुपात है, शुरुआती संख्या का अनुपात x जोड़ के बराबर अंतिम संख्याओं का जो अनुपात है वो होता है समान होता है। ठीक है, यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, किसके वैल्यू निकालेंगे, x के वैल्यू निकालेंगे। कैसे, 26 प्लस x 34 प्लस x बराबर 40 प्लस x गुणा 22 प्लस x। जब अपन इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, तो 26 को गुणा करते 34 से तो 26 इंटू 34 जो है 884, 884 प्लस 26 और 34 कितने हुए, 60x प्लस x² बराबर 40 इंटू 20 880 प्लस 62x प्लस x²। x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, 62x उधर गया। ठीक है, तो 2x, 880 इधर आया तो 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 4। अब जो है फॉर्मूला दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो है y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 4x मतलब 16 अनुपात x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई ना। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 2 आ गई तब क्या करेंगे, 4x मतलब 4 दूनी 8, y अनुपात 7x माइनस 6 मतलब 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14 माइनस 6।
ठीक है, ये हो गया 8 माइनस वाई 8। ठीक है, अब जो है कैसे निकालते हैं, अंदर वाला गुणा बराबर बाहर वाला गुणा, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 8 इंटू 8, मतलब 8 की वाई की वैल्यू कितनी आ गई 8। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, एक इक्वेशन बनानी है जिसके अंदर शुरुआती संख्या का अनुपात बराबर अंतिम संख्या का अनुपात निकालेंगे, इससे एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। एक्स की वैल्यू इस संख्या में रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी। अतुल का वेतन 10,000 प्रति माह है, वह 6,000 घर के किराए पर और 2,500 रुपये बिलों पर खर्च करता है, और बाकी धनराशि साधारण उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी हो। ठीक है, अब जो है उसकी आय जो है, आय तो है 10,000 रुपये। ठीक है, 6,000 रुपये घर के खर्च में निकलता है तो 6,000 रुपये हो गए, उसके बाद 2,500 रुपये बिलों में हो गया तो 2,500 रुपये हो गए बिल, और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है तो उसकी मासिक जो सेविंग है उसको मान लेते हैं अपन एक्स। ठीक है, अब 6,000 प्लस 2,500 कितना हो गए 8,500, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आती है 1,500 रुपये। अब ये एक चीज़ और बोल रहा है कि एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक जो बचत होती है जो 1,500 रुपये होती है उसने जन्मदिन में अपने खर्च कर दी है। ठीक है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि टोटल बचत कितना है, तो 12 महीने में एक महीना का जो बचत है उसने जन्मदिन पे खर्च कर दिया, तो कितना बचा 11 महीने की, तो टोटल जो है बचत निकलेगी तो 11 महीने की निकलेगी, और उसको 1,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16,500 रुपये। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, एक लंबवर्ती शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5400 पाई है, इसके आधार का व्यास 144 है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। शंकु कुछ इस तरीके से अपने पास, इसकी एल एच और ये त्रिज्या। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल, इसकी वैल्यू दे रखी है 5400 पाई। इसके आधार का व्यास 144 है, मतलब 2r की जो वैल्यू दे रखी है वो होगी 144, r की वैल्यू कितनी होगी 72। ठीक है, अब जो l निकालेंगे क्योंकि अपने पास एक फॉर्मूला होता है l स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले के अंदर r की वैल्यू है, l की वैल्यू निकालेंगे और इससे h जो है हाइट है वो निकल जाएगी, तो पाई इंटू आर की वैल्यू है 72 इंटू एल बराबर हो गया 5400 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और 18 चौक 72, 18 54, तो इससे जो है एल की जो वैल्यू है वो आ गई 300/4, मतलब हो गया 75। ठीक है, अब एल की वैल्यू है 75, तो अब इसको इसमें फॉर्मूले में रखते हैं, तो 75 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर कितनी है 72 का स्क्वायर। इससे यहाँ पे एच का स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी और 75 का स्क्वायर माइनस 72 का स्क्वायर आएगी, तो 75 का स्क्वायर कितना होता है 75 इंटू 75 5625, और 72 का स्क्वायर कितना होता है 72 गुणा 72 5184। ठीक है, ये होता है 5,625 में से 5,184 निकालते हैं तो 441 बनता है एच स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो इससे एच की वैल्यू कितनी आ गई 21। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। 441 का वर्गमूल निकालेंगे तो 21 बनेगा। किसी वृत्त के एक जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण और वृत्त के परिधि के किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात कितना होता है।
एक फॉर्मूला है, आपको हमेशा याद रखना है, बिल्कुल रट लेना है, ये चीज़ें हमेशा होती है। ये इसका केंद्र है, ये अपन इसके एक जीवा मान लेते हैं ए और बी, और किसी भी पॉइंट पर अगर कोण बनाएंगे इस जीवा से परिधि पर किसी भी पॉइंट पर अगर कोण बनाएंगे और एक जो है केंद्र पर कोण बनाएंगे, तो ये जो कोण जो है, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा 2:1 में ही रहेगा। ये फिक्स है, ठीक है। केंद्र पर कोण जो है बाहर परिधि पर बने कोण से आधा होता है, ये फिक्स है। 2:1 रेशियो में ही ये कोण जो है हमेशा होता है। 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की ये थी शेष दूरी की क्वेश्चंस जो है इनकम्प्लीट है। एक सेकेंड, शेष दूरी की 4/3, शेष दूरी की 4/3 थी, तो इसकी चाल जो है ज्ञात करनी है। टोटल डिस्टेंस जो है अपने पास कितनी है, 37 किलोमीटर है, 37 किलोमीटर, ठीक है। एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की दूरी, मतलब ये दूरी तय कर रहा है, यहाँ तक 1 घंटा 5 मिनट समय लगा, ठीक है। शेष दूरी ये वाला जो डिस्टेंस है वो शेष दूरी की 4/3 है। मान लो अगर ये x है तो ये 4/3 x है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो है इतनी है। ये बोल रहा है कि 1 घंटा 5 मिनट में जो दूरी तय की है वो शेष दूरी की 4/3 x है। तो टोटल जो है डिस्टेंस अपने पास 37 है, तो 4/3 x प्लस x बराबर कितनी, 37। ये हो गया 7x/3 बराबर 37, और x की वैल्यू 37 × 3/7, ठीक है। ये बोलो उसके चाल याद कीजिए, चाल याद कर लेंगे। अपने पास डिस्टेंस कितनी है, 4x बटे टाइम जो है अपने पास दे रखा है 4/3, x की वैल्यू कितनी है, 37 × 3/7, टाइम दे रखा अपने पास 1 घंटा और 55 मिनट, तो इसको अपन क्या मैंने घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं 5/60, ठीक है। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 37/7, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या बच गया 65 और ऊपर चला गया 60। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो आती है 4 × 37 × 60 बराबर बटे 7/65, 19.51 किलोमीटर प्रति घंटा, जो अपना जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया होगा कि 1 घंटा 5 मिनट में जो डिस्टेंस कंप्लीट करता है वो शेष जो दूरी है उसका 4/3 x है। निकाल लिया, दोनों डिस्टेंस को जोड़ लिया अपन ने, 4/3 x प्लस x बराबर 37 किलोमीटर। इससे x की वैल्यू निकल गई। अब इसने क्या निकालना है, चाल निकालनी है, तो चाल निकालने के लिए दूरी बटा समय, दूरी कितनी 4/3 x, टाइम कितना t की वैल्यू है 1 घंटा 5 मिनट, इसको अपन घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं 5/60, ऊपर 4/3 इंटू x की वैल्यू कितनी है 37 × 3/7। इसको सोल्व करें 19.51 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो दूरी कंप्लीट करेगा। एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, वह बिंदु मीनार के पास से 48 मीटर दूर है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, ठीक है। एक त्रिभुज बनाएंगे अपन, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, बिंदु मीनार के पास से 48 मीटर दूर है, तो मीनार के पास से 48 मीटर दूर है, मतलब
48 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, ये लंब और आधार में फॉर्मूला किसका होता है, टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब की वैल्यू 10 30 डिग्री, लंब की वैल्यू h, हाइट ज्ञात करनी है, और आधार कितना हो गया 48। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/3, 1/√3 h बटे 48। तो h की वैल्यू जाएगी 48/√3। इस ऑप्शन के अंदर कुछ अलग है, तो इसको अंदर क्या करेंगे अपन, √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 3 16/√3 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। एक पाइप है ए, उसको ये 10 मिनट में भर देता है। ठीक है, बी जो है इसको 20 मिनट में खाली करता है, तो -20 मिनट में ये खाली करता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम होता है 20। इनकी कैपेबिलिटी यहाँ आती है 2, -20 से डिवाइड किया 20 को तो -1। ठीक है, अगर दोनों मिल के काम करते हैं तो इनकी कैपेबिलिटी आती है 1। ठीक है, और कितना टाइम लगाएंगे, ये 20/1 मतलब 20 मिनट लगाएंगे दोनों भरने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए 10 मिनट लगाता है तो ठीक है, और बी लगाता है -20 मिनट, मतलब 20 मिनट में खाली कर देता है। दोनों का एलसीएम लिया 20 लिया, 10 से डिवाइड किया 20 को तो 2, -20 से डिवाइड किया तो -1। दोनों मिलके काम करेंगे तो इसकी कैपेबिलिटी आती है 1। ठीक है, और टाइम निकालना है तो टोटल जो 20 है इसमें 1 से डिवाइड किया तो 20 मिनट, दोनों मिलके 20 मिनट में टंकी को भर देंगे। 12 विद्यार्थियों की संख्या सांख्यिकी विषय में अंक x 28 35 56 78 63 65 81 79 83 80 y है, जहाँ x और y क्रमशः न्यूनतम और उच्चतम अंक हैं। यदि अंकों का परास और औसत क्रमशः 70 और 64 है तो क्रमित युग्म ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपन को दे रखा है परास और औसत। परास के लिए क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। ये क्वेश्चन के अंदर दे रखे, न्यूनतम संख्या x है, उच्चतम संख्या y है, तो परास जो है वो है क्या है, y उच्चतम संख्या, मिनिमम संख्या x है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 70। ठीक है, और औसत दे रखा है 64। औसत क्या होता है, टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। तो अगर औसत निकालेंगे तो औसत निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, x + 28 35 56 78 63 65 81 79 83 80 प्लस y बटे संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12। ठीक है, 12 संख्या है, और औसत की वैल्यू कितनी है अपने पास, टोटल 64। ठीक है, अब जब हम इसको अपन सोल्व करते हैं तो x + y, और ये कितना हो जाएगा, टोटल अपन x देखें तो इसकी वैल्यू जो है औसत, ठीक है, कितना 28 + 35 + 56 + 78 + 63 + 65 + 81 + 79 + 83 + 80 648 बटे 12 और ये 64। यहाँ से x + y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 64 × 12 648 120। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, और ये एक इक्वेशन ये रही। ठीक है, अब ऐसे बोलना y - x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जैसे दे रखा है, जैसे y - x दे रखा है ना, तो x - y कितना 70। इसको
सोल्व किया तो 2y बराबर कितना हो गया 190। इससे x की संख्या कितनी हो गई 95। x की संख्या 95 हो गई तो ऑप्शन ए के दिख रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, परास निकाल दी, मिनिमम मैक्सिमम में से मिनिमम निकालेंगे तो 70। औसत कैसे निकालते, टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या, इससे जो x और y की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। निम्नलिखित को सरल कीजिए। ठीक है, 2x + 3 का होल स्क्वायर माइनस x + 1 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं, इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका होल स्क्वायर 4x²। ठीक है, a² + 2ab + b²। फॉर्मूला आपने देखा होगा कि a + b का होल स्क्वायर कितना होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, और a - b का होल स्क्वायर निकालते हैं a² - 2ab + b²। 4x² हो गया, 3 दूनी 6, 12x + 9। ठीक है, दूसरी संख्या x² + 2x + 1। ठीक है, 4x² - x², 3x²। ठीक है, 12x - 2x 10x + 9 - 1 8। 3x² + 10x + 8 जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 140 है और x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये जो ये तो क्या एक तरीके से फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज करके इसको अपन सोल्व करेंगे। तो फॉर्मूला जो है अपने पास कुछ इस तरीके से है कि जो बहुलक का जो फॉर्मूला है, बहुलक बराबर L + F1 - F0 बटे 2F1 - F0 और F2 + H। ठीक है, अब जो है H क्या है, F क्या है, क्या है मैं बताता हूँ। L जो है, L तो लिमिट है। जैसे x की वैल्यू निकालनी है तो लिमिट जो है लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट जो है x तो L तो ये हो जाएगी। ठीक है, x क्या है यहाँ पर F0। ठीक है, F0 क्या हो जाएगी ये, F2 कितना हो जाएगा 31 और F1 कितना हो जाएगा 33। इस तरीके से है। और एज जो है डिफरेंस होता है, डिफरेंस कितना है सब में 5 का है, तो निकाल लेते हैं। बहुलक की वैल्यू 140 है, लिमिट कितनी है 140, लोअर लिमिट F1 कितना है 33 माइनस x बटे 2F1, 33 को 66 + F0 x माइनस F2 31। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसको सोल्व किया तो x की वैल्यू जो है वो 33 आ जाएगी। उसका सही आंसर जो आएगा 33। x की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है 33 है। ठीक है, फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूले से अपना आंसर आ जाएगा। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची जिससे उसे 40% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी थी। ठीक है, इसको इस तरीके से अपन सोल्व करते हैं। जैसे 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची तो ये इसका SP है, 40% का लाभ हुआ, उसने 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी थी x मान लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 40%, तो 140 बटे 100। विक्रय मूल्य कितना है 1/5। फिर 0 कैंसिल, ये हो गया 5 2 5 10 2 7 14, 5 से 5 कैंसिल, x की वैल्यू आ गया अपने पास 1/7। ये CP है, क्रय मूल्य। ठीक है, मतलब 1 रुपये के अंदर 7 चॉकलेट खरीदी इसने, इसका सही आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर ए। एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती है। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी टैक्सियों से 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है। आदमी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आदमी की चाल ज्ञात करनी है तो कैसे करते हैं, जो है
जो टैक्सियों की जो स्पीड है वो कितनी है, 74 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दे रखी है। ठीक है, अब जो है दोनों टैक्सियों के बीच में जो अंतराल का टाइम है वो कितना दे रखा है, 28 मिनट दे रखा है, 28 मिनट। इसको प्रति घंटा करेंगे तो 28/60 हो गया टैक्सी के चलने के बीच का समय अंतराल। ठीक है, टैक्सियों के बीच में जो चला है उसके बीच समय अंतराल ये है। और जो है आदमी द्वारा टैक्सियों से मिलने का जो अंतराल था, दोनों टैक्सियों से मिला होगा उसके बीच का जो अंतराल था वो कितने मिनट का दे रखा है इसने, 10 मिनट का। ये हो गया 10/60। ठीक है, अब टैक्सियों के बीच की दूरी निकालते हैं। टैक्सियों के बीच का टाइम दे रखा है, टैक्सियों के बीच की दूरी नहीं पता, टैक्सी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, स्पीड गुणा 28/60। ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टी। तो स्पीड 74 दे रखी है और टाइम दे रखा 28/60। ठीक है, ये हो गया, ये एक इक्वेशन ये रही। और टैक्सियों के बीच की दूरी एक फॉर्मूला जो आदमी ने ट्रेवल किया उससे निकालेंगे। टैक्सियों के बीच की दूरी जो है वो निकालेंगे 74 प्लस VM आदमी की चाल गुणा 10/60 टाइमिंग है। ठीक है, ये तो हो गई चाल 74 किलोमीटर टैक्सी की और आदमी की, और इधर टाइम टैक्सी के बीच की दूरी निकालेंगे 10/60। ठीक है, दोनों को आमने सामने किया तो दोनों को आमने सामने किया 74 प्लस VM गुणा 160 सॉरी 10/60 बराबर 74 इंटू 28/60। इसको सॉल्व करेंगे तो VM की जो वैल्यू आएगी वो 1332/10 आएगी, प्लस 132.2। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक तो क्या करता है, दोनों टैक्सियों के बीच का जो टाइम अंतराल वो 28 मिनट का है और आदमी के द्वारा अगर टाइम ट्रेवल करे तो 10 मिनट का है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए स्पीड दे रखी है 74 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम अपने पास 28/60, तो एक दूरी हो गई। आदमी के द्वारा अगर अपन देखें तो दोनों के डिफरेंस स्पीड जो 74 प्लस आदमी की जो चाल है 74 प्लस VM इंटू टाइम जो इसने ट्रेवल किया 10/60। दोनों इक्वेशन को अपने आमने सामने किया तो आदमी की जो चाल है वो निकल के जाएगी 133.2। 70 प्लस 72/60 प्लस 29 माइनस 30 को हल कीजिए। ये तो बच्चों का सवाल आ गया अपने पास। 72/6 प्लस 29 माइनस 30 कितना गया, 12। 70 प्लस 12 प्लस 29 माइनस 30, ये क्या -1 माइनस किया तो 11, 70 और 11 81। x² माइनस 2x प्लस 13। ठीक है, ये निर्धारित करें कि इस समीकरण के कितने वास्तविक मूल हो गए। ठीक है, आपको एक चीज़ बता दूँ, इसको बोलते हैं यहाँ पे जो संख्या होता है गुणन होता है b होता है, इसके पास में जो संख्या होती है गुणक का ये होता है, और इसको अपन बोलते हैं c। b² माइनस 4ac अगर 0 होता है तो इसके 2 वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, b² माइनस 4ac बराबर अगर 0 होता है तो इसका एक ही मूल होता है। b² माइनस 4ac का अगर लेस देन 0 होता है तो इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। अब इसके b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। b² 4 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 13, 16 माइनस 13 चौक 52 कितना लेस देन 0। माइनस में वैल्यू आ रही है, माइनस में वैल्यू आ रही है तो मतलब ये फॉलो करेगा, कोई मूल नहीं है, कोई वास्तविक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। m का वह मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, कुछ नहीं करना, अपने को जो है वैल्यू दे रखी है। ठीक है, सीधा सिंप्लीफिकेशन दे रखा है। 29/4 की पावर 3 इंटू 4/29 की पावर 2 इंटू 29/4 की पावर 11 बराबर 4/29 की पावर 9 m + 7। ठीक है,
अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, कोई भी संख्या है ए, इसकी पावर एन है और इसकी पावर एन है, तो टोटल जो संख्या है वो जुड़ जाती है। ये तो पावर एन होती है, ठीक है। लेकिन अगर एक्स की संख्या एम है गुणा, ठीक है, और एक्स की पावर एन है ना, तो दोनों जो पावर है वो जुड़ जाती है। ये दो अपने पास है। तो अब क्या करना है अपन को, एक तरफ लेना है, या तो 4/29 ले लो या 29/4 ले लो। तो पहले अपन इसको लिख लेते हैं, 29/4 3 गुणा 4/29 2 इंटू 29/4 की पावर 11 बराबर 4/29 की पावर 9m+7। अब इसको 4/29 में ले लेते हैं। अब इसको 4/29 करेंगे तो क्या होगा, पावर क्या है, माइनस में हो जाएगी, ठीक है। इसको उल्टा कर दिया तो पावर जो माइनस में हो जाएगी, 4/29 है 2 में, 4/29 इसको भी करेंगे तो ये भी पावर क्या था, माइनस में हो जाएगी। और ये 4/29 है 9m+7। अब इधर क्या 4/29, अब क्या क्या सारी जो संख्या है सेम है इस तरह के, तो पावर जो जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, 3 2 -3 + 2 -11 बराबर 4/29 की पावर कितने हैं, 9m+7। दोनों से कंपेयर करेंगे तो सेम है तो क्या होगा यहाँ पे, -3 + 2 -11 बराबर 9m+7। ये हो जाएगा -14 में से 2 गया तो -12, 9m+7 7 इधर आया तो -19 बराबर 9m। m की वैल्यू कितनी आ गई, -19/9। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पावर का कमाल है, अगर एक ही पे पावर जो है ब्रैकेट लगा के अलग अलग है तो दोनों पावर क्या है, गुणा हो जाती है। लेकिन अगर एक आधार सेम है और गुणा करके अलग अलग पावर है तो दोनों पावर जुड़ जाती है, ठीक है। और तीसरी चीज़, अगर कोई किसी पर जो पावर है एन है और इसको उल्टा कर दें तो जो पावर है वो माइनस हो जाती है। इन तीनों को यूज़ करके ये किया गया है सिंप्लीफिकेशन है, एम की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। मान लीजिए x/y 2/5, y/z 4/7 है। यदि 15,120 रुपये को XYZ में वितरित किया जाता है तो XY जो धनराशि वो क्या क्या होगी, ठीक है। x/y/z, ठीक है। x अनुपात कितना दे रखा है, 2/5, y/z दे रखा है 4/7, ठीक है। अब x/y/z में कैसे लाए, अभी जो खाली संख्या है वो इसकी सामने वाली संख्या से भर देंगे, ठीक है, 4 से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 20 35, ठीक है। अब तीनों का योग जो है 15,120 दे रखा है तो 15,120 बटे ये कितना हो गया, 55 और 8 63, ठीक है। अब वैल्यू निकाली, किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेंगे उससे सॉल्व हो जाएगा। तो अपन मान लीजिए जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 35, ठीक है। 7 नाम 63, 7 पंचे 35, 9 एकम 9, 6 54, 9 72, 1680 गुणा 5, 0 8 45, 4 6 5 30, 34, 3 5 के 5 3 8, 8,400। जेड की वैल्यू 8,400 है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सारी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है कि एक की वैल्यू निकाल लेंगे उससे सही आंसर हो जाएगा, कि सारे ऑप्शन जो है अलग अलग दे रखा है, ठीक है। 2 पाइप ए और बी 3700 लीटर टंकी को क्रम से 9 घंटे और 6 घंटे भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 6400 लीटर की एक टंकी को भरने में उन्हें कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब निकालते हैं कि ए जो है प्रति घंटे कितना भरेगा, तो 3700/9। ऐसे ही बी हो गया कितना, 3700/6, ठीक है। अब जो है निकालना कौन सा है, ए बी मिलकर 6400 लीटर की टंकी को कितने घंटे में भरेंगे, तो ये हो जाएगा 3700/9 और 3700/6। जब हम इसको सोल्व करेंगे ना
तो इसकी वैल्यू आएगी 185,000 बटे 18 सॉरी 6400 नीचे वाले को सॉल्व करेंगे ना तो इसकी वैल्यू आएगी 185,018। ठीक है। और जब इसको अपन सोल्व कर लेंगे तो सोल्व करने पे अपने पास जो है 6400 ऊपर 18 बचा, नीचे बचा 185,000। 20 कैंसिल, 18 चौक 72, 7 18 कम 108 और 7 115 बटे 185, 1152 बटे 185। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपने पास है, इसको सोल्व करना है। 194 प्लस 6 गुणा 1 माइनस 6 प्लस 5 12। ठीक है। तो 194 ये हो गया, प्लस 1 माइनस 5 माइनस 5 और 5 जीरो को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी जीरो में 12 का भाग दिया तो ये जीरो हो गया। तो संख्या जो आंसर है वो 194 रहेगा। इसका सही आंसर है 194। ठीक है। थैंक यू गाइस।